लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? यार लफ्जों में कहाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन फिर भी खा लीजिएगा। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मैं अपने बॉस की बहुत फिक्र करती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितना कुछ दिया है उसने हमें। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब जॉब करती है, पहली तनख्वाह इसने अपनी माँ के हाथ पे रखी लाके। वाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी बेटी। और अब मुझे भी तो अपनी बेटी को कोई सरप्राइज देना चाहिए। क्या कहती हो तुम सब? हाँ हाँ बिल्कुल। वो क्या है? क्या हो सकता है? ढूंढ लिया है बेटा, ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया आपने? तुम्हारी बाबा के पसंद जैसा और उनकी मुरादों पे पूरा उतरने वाला ऐसा खूबसूरत लड़का मिल गया है हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। उफ अम्मी, अब फिर से मना करके मेरा मूड मत खराब कर देना तुम। अच्छा सुनो, तुम्हें ये भी नहीं जानना कि आखिर वो लड़का है कौन? अब किसको ढूंढ लिया है इन्होंने? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही समझदार, हमारा दामाद, लाखों में एक, करीम। कौन करीम? तुम्हारा कजन। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है उसका। तुम्हारे करीम नाम के कितने कजन है जो तुम इतनी हैरान हो रही हो? तुम्हारे किसी कजन का नाम करीम है एपेक? है ना, वही ट्रांसपोर्ट वाला। कौन ड्राइवर है? करीम। मुझे तो पहले ही लग रहा था ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। एक दूसरे को जाने बगैर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है ना। जब एक दूसरे से मिले जुलेंगे तो खुद ही जान जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या क्या हो गया तुम लोगों को? ओ चाय कहाँ है? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। उठो। मैं ऐसे करती हूँ, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। वैसे नाश्ता बहुत ही मजे का था। हयात, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? बात यह है कि मैं जब जब एपिक को देखता हूँ तो मैं अपने आपे में नहीं रहता। मालूम है। तो फिर ये भी मालूम होगा कि वो कितना इग्नोर करती है। हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है, फिर भी प्यारी लगती है मुझे। मैं जानता हूँ कि वो डरती है
तो बस अपने घर की इज्जत की वजह से। मैं भी उसके और उसके घर वालों की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। समझ गई हूँ मैं। नहीं समझ सकती, यकीन करो नहीं समझ सकती। उसके चेहरे पर एक लम्हे की मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कितना तड़पता हूँ। मसलन वीराने में आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए और पंप नजर आ जाए, मैं तो बस उसके नाम पर ही जी रहा हूँ और वो है कि एक नजर उठा के नहीं देखती। खैर, असली ने लास्ट टाइम मुझे मिलवाया था एमिने आंटी से, उसने झूठ बोलकर मिलवाया था। मैं सोच रहा हूँ सच बता दूं। नहीं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मेरे पास वक्त नहीं है। एक एक लम्हा भारी पड़ रहा है मुझ पे, समझो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे मानेगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसके घर के बाहर जाकर धरना दे दिया जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तुम ही बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए। क्या मैं उसे घर से लेके भाग जाऊं कहीं, या फिर मैं जहर खा लूं, या फिर सीधा उसके घर जाकर रिश्ता मांग लूं? देखो मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ एपिक को, इन हरकतों से उस पर कोई असर नहीं होगा, याद रखो तुम। अच्छा एक काम करो तुम करीम, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगी। कसम खाती हूँ? हाँ कसम से। तुम्हारा एहसान होगा, ये वादा याद रखना। ये स्टार्टे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अटका हुआ है, कुछ और दिमाग में आ ही नहीं रहा। इसी वजह से मैंने सबको कॉल भी कर दी। मैंने उन्हें ऑफिस बुला लिया है, कुछ नए आइडियाज आए हैं, मैंने सोचा सबसे शेयर कर लिया जाए उन्हें। ओहो, थोड़ा आराम से एक ही सांस में सारी बात बताओगे क्या? मैं तो हैरान हूं, तुम इतनी सुबह आ कैसे गए? भाई मैं अपने आइडियाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, शुरू का टाइम है ना, इसी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लो, सुबह सुबह दादी की भी कॉल आ गई। अल्लाह खैरी करे, फिर शादी का जिक्र ना निकाल बैठे। गुड मॉर्निंग दादी जान। गुड मॉर्निंग मेरे बेटे, मेरा प्यारा बेटा, मेरा ज़हीन बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बातें, सब खैर तो है? मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या कर दिया मैंने? उस पीले बालों वाली निकम्मी लड़की को छोड़कर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? कल वो यहाँ आई थी, मैंने बुलाया था उसे। कैसी लड़की है वो? कुछ नहीं आता उसे सिवाय फैशन। क्या कहा आपने? एक मिनट, पहले मुझे ये बताएं, उस लड़की का नंबर कहाँ से मिला आपको? बस मुझे मिल गया कहीं से। दादी जान, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। इस वक्त क्या करना चाहिए? आखिरी बार दुआ मांग लो, क्योंकि आज तुम मुझसे नहीं बचने वाले। भाई देखिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। क्या एक्सप्लेन करोगे? सब कुछ तो बिगाड़ दिया तुमने। मैंने तो सिर्फ भला सोचा था आपका, वरना आप दादी से कैसे बचाते खुद को? वो दीदम से मिलके सुकून से बैठ जाएंगी। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा नाराज हो रहे हैं। ध्रुव, ये क्या कर दिया? एपिक, मामला बहुत सीरियस है। करीम तो तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हुआ है। वो सच बताने का भी बोल रहा था। उस आदमी ने मुझे पागल करके रख दिया है। समझ नहीं आती वो मुझसे चाहता क्या है। तुम्हारे झूठ को छुपाने के लिए मैं उस पागल से शादी कर लूं और उसके बच्चों की मां बन जाऊं। तुम मेरी बात कहाँ से बीच में ले आए एपिक? वो तुम्हारे लिए पागल है ये कहा मैंने, और वो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है, मेरे थोड़ी। एपिक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। पागल तो नहीं हो तुम? बैठी बिठाई एक अच्छा इंसान मिल गया तो तुम्हें हजम नहीं हो रहा। खुदा के लिए समझो एपिक, इतने अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं। घर में ना बैठी रह जाओ तुम। असली अभी तो तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे और अपनी दोस्त को छोड़कर उसकी तरफदारी कर रही हो। हाँ, बहुत बुरी लगी तुम्हारी ये हरकत। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? देखो एपिक, मुझे मालूम है लड़के अक्सर टाइम पास करते हैं, लेकिन करीम उन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वह तुम्हें छोड़कर चला जाए, और अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो मामला सॉल्व नहीं होगा। ठीक कहा। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम उसके साथ जाओ और बाहर बैठकर बात करो। बहुत ही अच्छा इंसान है वो एपिक, और ये अच्छा नहीं लगता ना कि हर रोज तुम लोग रोड पर लड़ते रहो। बिल्कुल सही। तुअल, तुम यही सोच रही हो ना कि ये सब कैसे हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब ये समझो, जल्द ही मैं दुल्हन बनने वाली हूँ। हवा में मत उड़ो, हवा से बाल खराब हो जाता है। हयात, हयात मेरी दोस्त, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मुझसे अपनी खुशी कंट्रोल नहीं की जा रही। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था। कल मैं अपनी होने वाली सास मुराद की दादी से मिलने गई थी, उन्हें सब पता चल गया है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम था कि मुराद और मेरा रिलेशन दोबारा से कायम हो जाएगा। वाकई? हाँ, अच्छी बात है। मेरी शादी की तरफ बढ़ता हुआ पहला स्टेप मैंने हल कर लिया।
हयात, मेरी दुआ है कि तुम भी ये खुशी देखो। बहुत अच्छा महसूस होता है उन लोगों से मिलना जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जिनके साथ आपको पूरी जिंदगी गुजारनी हो। हाँ, ठीक कह रही हो तुम दीदम, बहुत खुशी होती होगी। तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? हाय, तुअल देखा तुमने? मेरी खुशी का सुन के इसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे इसकी जान छोड़ दो, इससे बहुत से काम करने हैं। जाओ, तुम्हारे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, जल्दी। टोवल ठीक कह रही है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैं चलती हूँ। चलो बाद में बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। बाय बाय, गुड लक। कम इन। आपने जो पेपर्स मांगे थे वो ये रहे। रख दो यहाँ। और कुछ कहना है आपको? क्या हुआ तुम? आप क्यों पूछ रहे हैं ये? वैसे ही तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बातें आपसे शेयर करूं। मेरी पर्सनल बात है, बहुत ही ज्यादा पर्सनल। शायद ब्रेकअप हो गया तुम्हारा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ और काम को मिक्स नहीं करती आपकी तरह। देख कर चलो, मुराद सर से फिर लड़ाई हो गई और उनका गुस्सा ये मुझ बेचारी पे निकालने लगती है। कहो क्या काम है तुम्हें चाला? मुझे तो लगता है इस कंपनी ने मेरी जान ही ले लेनी है मुराद सर। आई एम सॉरी। कहो क्या है? मिस्टर निजात और मिस तारिया आई हैं और वो दोनों निजात सर के ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। एपिक का फोन? क्या ख्वाब तो नहीं देख रहा? या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। हेलो एपिक। हेलो करीम। एपिक, muçı बिल्कुल यकीन नहीं आता। Evet evet ben. Ben de inanamıyorum. Bu anı ömrüm boyunca unutmayacağım. 20 Temmuz 2016. Saat 5:45'te. 35. saniyesinde telefonum çaldı. Uzatma istersen de o telefon suratına kapanmasın. करीम, मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए। Bir daha söyle, bir daha söyle. Buluşmamız lazım seninle. Sen bir de ısrar ediyorsun bana. Ol de olayım, öl de öleyim İpek. Sakin. Sadece buluşup bir yerde konuşacağız. O kadar. जिस दिन तुम्हें देखा था उस दिन से इस दिन का इंतजार है। बताओ मुझे कब आना है, कहाँ आना है और किस जगह आना है। मैं उड़ के पहुंचूंगा मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बुलाया आपने मुझे? मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? वैसे बहुत अच्छा कदम उठाया तुमने। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। दुरूग की बात कर रही हूँ कि तुमने कितनी आसानी से रास्ते से हटा दिया उसे अपने। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा उसके साथ ऐसा करने का मकसद। तुम यही चाहते हो ना कि उसे डिजाइनिंग के काम में उलझा कर अपने आप को बचा लो।
मैं अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मैं मॉम। तुम्हारी मॉम नहीं हूं। और तुम मुझे देते ही कहां हो अपनी मॉम की जगह। ये भी तो हो सकता है कि आपने मुझे कभी माँ का प्यार दिया ही ना हो। बदतमीजी कर रहे हो तुम। मुझे तो लगता है कि इस वक्त आप ज्यादती कर रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। मुराद, मैंने दुरूक को हमेशा सगे भाई की तरह समझा है। कोई भी हमें लड़वा नहीं सकता और ना ही मैं कभी ऐसा होने दूंगा। हमें लाजमी मजीद जगह चाहिए होगी, क्योंकि सार्टे ने अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ानी है तो हमें वर्कशॉप लाजमी चाहिए। उसी वर्कशॉप में डमीज भी बनानी पड़ेंगी हमें। अरे यार, थोड़ा सांस तो लो ध्रुव। हमें फौरन यहाँ बुलाया और हमारी हॉलीडेज भी कैंसिल करवा दी। बात करने से पहले कोई नाश्ता वाश्ता तो मंगवाओ। काम करते हुए क्या खाना पीना? ध्रुव ने हमें जिस काम के लिए बुलाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दो जुनूनी इंसान मिल गए। वो तो हम हैं। अब मैं उस शख्स के साथ एक छत के नीचे हरगिज काम नहीं कर सकती। क्या हुआ दरिया? मॉम इतना गुस्सा किस लिए? क्या बात हो गई है? हाँ निजात, यहाँ से उठो, हमें जाना है। अरे यार, जरा ये तो बताइए कि हुआ क्या है आखिर? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? ये जाकर अपने भाई से पूछो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ बता दे। एक्सक्यूज मी टूअर, मैं अभी आता हूँ। एक ही छत के नीचे काम नहीं कर सकती? क्या भाई, उधर मॉम नाराज होके गई, इधर आप मुंह बना के बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी बहस हो गई यार। आज से पहले आपने कभी बहस नहीं की उनसे। हाँ, सही कहा। मैं समझ सकता हूँ मॉम कभी कभी बगैर सोचे बोल देती है, लेकिन बताएं तो क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने? छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ है। भाई ऐसा मत कहें, वो आपकी भी तो माँ है। मगर वो ऐसा नहीं सोचती। ये क्या कह रहे हैं आप कि ये मॉम ने कहा है आपसे? आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं भला? छोड़ो, जाने दो इस बात को, कोई फायदा नहीं होगा। भाई प्लीज। कभी मैंने तुम्हें सुतेला नहीं समझा, मुझ पर कभी शक मत करना। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं भाई। मेरे लिए इतना ही काफी है। देखो करीम, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। मेरे अंदर जज्बात का समंदर बन गया है, मुझे सांसें कहाँ आती हैं? हाँ ठीक है, और मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे दिल में कुछ नहीं तुम्हारे लिए, तुमसे झूठ नहीं बोला, जो सच है वो बता दिया तुम्हें। एपिक, अपने दिल की बात जरा सुनने की कोशिश तो करो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। प्लीज करीम, तुम्हारी इन हरकतों से मैं तंग आ गई हूँ। बार बार फोन करना, गिफ्ट्स भिजवाना, मेरा पीछा करना। मैंने आंटी से भी मिल लिए और घर की ओनर से भी। ये मेरी बेइज्जती है। तुम क्यों नहीं समझ रही आखिर? तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं मुझे। तुम मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारी इज्जत ही सब कुछ है मेरे लिए।
मुझे भूल जाओ करीम। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। हम दोनों एक नहीं हो सकते कभी। जब हम पहली बार मिले थे वो दिन याद है तुम्हें? मुझे उस दिन भी बुरी तरह धुतकारा था तुमने। देखो हमारा साथ मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ है करीम। तुम दिन हो तो मैं रात हूं, तुम सर्दी तो मैं गर्मी, और मैं बहुत सेल्फिश भी हूं। प्लीज तुम ऐसा मत कहो एपिक। सर्दी गर्मी के बगैर कुछ नहीं, और दिन के बगैर रात भी कुछ नहीं होती। तुम में जो कमी है वो मुझसे पूरी करो, और मुझ में जो कमी है मैं तुमसे। हमारा सफर बस यहीं तक था, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। मैं वापस लौटने के लिए इस रास्ते पर नहीं चला। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मगर मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, चाहे उसके लिए मेरी पूरी जिंदगी बीत जाए। मगर मैं हमेशा तुम्हें ही प्यार करता रहूं। एपिक, इजाजत दो मुझे तुम्हारे दुख में तुम्हारी दवा बन जाऊं। जब तुम सांस लो तो हवा बन जाओ, और तुम्हारे दिल से निकली दुआ बन जाओ। ये लफाजी मेरे साथ मत करना। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा प्यार बस एक झूठ है। क्यों एपिक, ऐसा क्यों कह रही हो यार? कुछ झूठ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। चलो फिर हम एक मुआहदा करते हैं आपस में। 1 महीने का टाइम दो मुझे। उस पूरे महीने में मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा और तुम्हारा पीछा भी नहीं करूंगा। बस ये एक चांस दे दो मुझे। इतने वक्त में हम दोनों एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। ये महीना तुम्हें बताएगा कि मैं कितना प्यार करता हूं। यकीन करो मेरा। अगर तुम्हें फिर भी ये लगे कि हम साथ नहीं रह सकते तो मैं चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से, और ना लगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे। ये दुनिया भी बहुत अजीब है ना। जिसे हम चाहते हैं वो हमसे मोहब्बत नहीं करता, और जिसे हम नहीं चाहते वो हमें बहुत चाहता है। ये सब बहुत अजीब है। हाँ, करीम की भी ऐसी हालत होगी ना एपिक। हयात, छोड़ो उसे। इस वक्त उसका नाम कहाँ याद आ गया तुम्हें? मेरी और करीम की बात हो चुकी है। तुमने करीम से क्या कहा? कुछ नहीं, बस 1 महीना हम साथ रहेंगे। हाँ? मैंने उसकी बात मान ली है। यार हयात, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मर्द देखा है जिसकी आंखों में सच्चाई दिखी मुझे। करीम बहुत मुखलिस इंसान है। क्या ये तुमने असली को बताया? वो बहुत खुश होगी और सरप्राइज भी। उसको नहीं बताना मुझे। नाराज हूं मैं उससे। बेवकूफ लड़की ने करीम को मेरा कसन बना दिया, और अगर मैंने ये सब बातें उसे बता दी तो वो ढिंडोरा पीट देगी। मैंने इसीलिए उसे नहीं बताया। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ यूरोप और बालाकन की सबसे खूबसूरत मॉम कैसी हैं? ओह, तो तुम्हें अब माँ की याद आ ही गई दुरूक? ऐसा नहीं कहें मॉम, आप बाबा के साथ आ गए तो मैं भाई को देखने चला गया। कोई बात हुई है क्या? हाँ, अपना भाई ही सही लगा तुम्हें। दुरूक ने तुम्हें कहा तो है दरिया, मैं तुम्हारे साथ वापस आ गया था, इसलिए वो भाई के साथ रुक गया। अपने भाई पर तो बहुत यकीन है इसे, बस माँ ही गलत लगती है। कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? अरे दरिया और मुराद में थोड़ी सी बहस हो गई थी और कोई मसला नहीं। तो मैं बात को बढ़ा चढ़ा रही हूँ? हाँ मॉम, आपको इतना बता दूं, भाई इस वक्त आपसे ज्यादा परेशान है। वो क्यों? क्योंकि वो गलत है। आप उनकी माँ नहीं, ऐसा आपने ही कहा है ना उनसे। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो? ऐसा क्या कह दिया तुम्हें मुराद ने? वो तो बहुत तमीजदार और सुलझा हुआ लड़का है। हर दफा उसी की साइड लीजिएगा आप। कोई नहीं सुनता यहाँ मेरी। इस घर में मुराद को सच्चा समझा जाता है और मुझे झूठा समझा जाता है।
ये क्या तरीका है बात करने का? जरा खुद को भी तो देखें। इस वक्त उनसे बात करना फजूल है। खैर, मैं भाई के पास जा रहा हूँ अभी। इस वक्त उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। करीम? हाँ, पर कौन सा करीम? क्या मतलब? खुश करीम, आशिक करीम, लवर बनने वाला करीम। मुझे मुबारकबाद दें। अच्छी बात है, हम दोनों में से कोई एक तो खुश है। कोई एतराज नहीं करेगा आज रात में आपके साथ। ठीक है, आ जाओ। वैसे ये हमारी पर्सनल बात है और आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी। और आपको मालूम है कि मैंने आज तक आप सबको करीम से क्यों नहीं मिलवाया था? क्यों नहीं मिलवाया? ताकि आप लोग महफूज रह सके, क्योंकि करीम एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो बहुत अच्छा लड़का है और देख लेना, वो हयात का भी दिल जीत लेगा बहुत जल्दी। हाँ, मैं भी यही चाहती थी, मगर उसने आने में काफी देर लगा दी। वो काफी अरसे से जेल में था ना। क्या कह रही हो? एक आदमी को कत्ल कर दिया था। वाकई? और उसके 3 बच्चे भी हैं फरीदा आंटी। ओह हाय! जब से मुझे इसकी स्टोरी मालूम हुई है, मेरे ख्वाब में भी अब ऐसे ही लड़के आते हैं। कातिल है वो, नशा भी करता है, ऊपर से सर फिरा भी बहुत है आंटी, और बीमार भी बहुत रहता है वो। उसकी मूछें और बाल दोनों नकली हैं। इसके अलावा कोई बुराई नहीं उसमें, वो इंसान बहुत ही अच्छा है। वैसे इन छोटी छोटी बुराइयों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये है कि आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या करना है। मुझे तो ये सुन के ही बहुत बुरा लग रहा है। आंटी, वो मेरा कजन है, मगर जो सच है वो बता दिया। ऐसे आदमी को देंगी क्या अपनी बेटियां? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। थैंक यू एपिक। मेरी हयात मेरे साथ ही रहेगी। धोखा खा गई मैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मगर आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हाँ फरीदे, शादी हॉल की बुकिंग कैंसिल करवा दो, और शादी के दावतनामे भी किसी को मत भेजना। हाँ, नहीं भेजूंगी। मुबारक हो बहुत बहुत तुम्हें। वैसे अब आपकी बारी है। नहीं, अकेला ही ठीक हूं मैं। एपिक हयात की दोस्त है, क्या ये जानते हैं आप? तुम जो सोच रहे हो समझ रहा हूं मैं, लेकिन उसकी जिंदगी में पहले से कोई मौजूद है, इसलिए मेरी जगह नहीं बनती। क्या कहा? मैं तो ये सोच रहा था कि हम चारों मिलकर एक साथ घूमेंगे। हमारे दरमियान ऑफिस के काम के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है करीम। ओहो, यहाँ तो पहले से महफिल लगी हुई है। ये तो ज्यादती है। करीम ने गर्लफ्रेंड बना ली है, मुबारकबाद देनी चाहिए तुम्हें। क्या बात है, वाकई। चलो बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आ जाओ। आज रात फिर जागना पड़ेगा शायद। आज रात काफी लंबी होने वाली है। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया भी ना, जिसे मैं इतना अच्छा समझ रही थी, वो कैसा निकला। जल्दी जल्दी छीलो, जल्दी जल्दी। जूतियां अंदर आग लगी हुई है। हयात बेटी, तू फिक्र मत कर,
जल्दी ही तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ निकालूंगी, उस करीम से कई गुना ज्यादा अच्छा। हाय अल्लाह, कितनी उम्मीदें लगा रखी थी मैंने खामखा। जब मेरी अम्मी उदास होती हैं तो मीठी चीजें बनाती हैं। देखना अभी थोड़ी देर में घर बेकरी लगने लगेगा। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में? हम सब किचन में बैठे हुए हैं। एमिने आंटी और फरीदा आंटी खाना बना रही हैं, क्योंकि आज हयात से करीम मिलने आने वाला था, उसी के लिए सब कुछ बना रहे थे। और अब हम ये उसके लिए नहीं अपने लिए बना रहे हैं। हाय, क्या पका रहे हो तुम लोग? बताऊंगी नहीं, खा कर देखना। बता दो, वरना सब्र नहीं आएगा उसे। चलो एक हिंट देती हूँ तुम्हें। इस डिश का नाम के से शुरू होता है और ई पर खत्म होता है। हाय जालिम आतिक, घर से बाहर भूखे प्यासे शख्स के साथ कोई ऐसा करता है क्या? एमिने आंटी बनाएंगी मेरे लिए। अरे मेरी बेटी, एमने आंटी तुम्हें अपने हाथ का मीठा जरूर खिलाएंगी। भला ऐसा हो सकता है मेरे बच्चे कोई फरमाइश करें और मैं उसको पूरा ना करूं? फिक्र ना करो, अभी बनाती हूँ। अरे एमिने आंटी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो मुझे खुश कर दिया। हाँ, अपने इर्द गिर्द कोई अच्छा सा खूबसूरत जवान हैंडसम सा डॉक्टर जो मेरी बेटी के साथ सूट करे, ऐसा कोई नजर में रखो। तुम्हारे तो चारों तरफ डॉक्टर होते हैं ना। अम्मी क्या हो गया है, फिर शुरू हो गई आप? मुझे नहीं पता था कि तुम पब्लिक रिलेशनशिप में इतने अच्छे हो। पब्लिक रिलेशन में जानबूझकर गया था, लेकिन फिर समझ में नहीं आई। न जाने फिर मैं क्यों लॉजिस्टिक में पड़ गया। मैं समझा नहीं, पब्लिक रिलेशन और लॉजिस्टिक का आपस में क्या ताल्लुक है? अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाएगा ये। इसीलिए तुम दोनों फौज छोड़ के यहाँ वापस आ गए? हाँ ना, और क्या लग रहा था तुम्हें? एक्सक्यूज मी, जरा कॉल सुन के आता हूं मैं। हेलो शेखब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ मुराद सर। टूवल मैडम ने काम कहा था मुझसे। जी, मैंने ही कहा था टूवल से आपसे बात करने के लिए। टूवल ने मुझसे पूछा था कि मीडिया तक किसने तस्वीरें पहुंचाई। जिसने आपकी तस्वीरें मीडिया तक पहुंचाई, चैंक नाम था उस आदमी का। चैंक? जी हाँ, इस वक्त फोटो मॉडल में काम करता है और कुछ अर्सा पहले साटे में भी काम कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। गुड इवनिंग मुराद सर। चाला, तुम्हें याद है चैंक हमारे साथ काम कर चुका है? उसके बारे में मुझे बताओ, इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? मगर इस वक्त कैसे पता करूं उसका? अभी ही करना है। मेरी बात सुनो जरा। तुम यहाँ बैठो सामने। मैं थकी हुई हूँ, अभी कल बात कर लेंगे। मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा है बैठो यहाँ। कहिए। देखो, मैंने आज तक सास बहू वाला रवैया नहीं रखा तुम्हारे साथ। कुछ भी कह लीजिए चाहे आप अम्मी, लेकिन आखिर को आप मेरी सास ही रहेंगी। अभी तुमने सास देखी ही कब है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो तुम मुझे रिवायती सास बनने पर मजबूर कर दोगी। क्या आप मुझे? मैं तुम लोगों के किसी मामले में नहीं बोलती हूँ, लेकिन भूलो मत मैं इस घर की बड़ी हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? कल रात को मैंने तुम्हें बात करते सुना था दुरुक से। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ दुरुक और मुराद को आपस में लड़ने नहीं दूंगी। समझ गई तुम? देखो, मुझे अपने बेटे की खुशी बेहद अजीज है। घर का माहौल खराब ना हो जाए इसलिए मैं खामोश रहती हूँ, इसलिए मैं निजात से कुछ नहीं कहती हूँ। मगर झूठ क्यों बोलूं, मुझे अपने पोतों की खुशी अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी है।
आइंदा इस बात का ख्याल रखना तुम भी। अगर इस किस्म की कोई बात मैंने दोबारा सुनी तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी और सब कुछ निजात को बता दूंगी। याद रखना मेरी बात। क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस किसी के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ आ गया, बोलो चला। मुराद सर, सबसे पहले मैंने सेंट कोच का नंबर लिया, उसके बाद मुझे ये बताओ कहाँ है वो इस वक्त? वो फेनाबाचे में है। फेनाबाचे में एक बास्केटबॉल कोर्ट है, वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ। वैसे गाड़ी की चाबी दो करीम। सब खैरियत तो है? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? हाँ दो मुझे। एक मिनट, क्या हो गया? मेरा जाती मामला है, अच्छा होगा तुम लोग दूर रहो इससे। ऐसे अकेले कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं भाई? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मुराद साहब। हाँ मुझे भी नजर आ रहा है। आखिर क्या बात हुई है, किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? गुस्से में उठाया हुआ कदम गलत साबित होता है। हाँ सही कहा, नुकसान तो वो उठाने वाला है चैंक। चैंक? किसकी बात कर रहे हैं भाई? दीदम की बर्थडे पार्टी पर जो हयात के आगे पीछे घूम रहा था वही चैंक। तो आपको उस मसले का पता चल ही गया? तुम किस मसले की बात कर रहे हो? हयात ने मुझे मना किया था बताने से, लेकिन लगता है अब सब कुछ बताना ही पड़ेगा। उस रात उस चैंक ने हयात के साथ बदतमीजी की थी। क्या? इसीलिए उस रात जल्दी चली गई। वो पूरे रास्ते रोती रही। किसी का मूड खराब हो इसीलिए उसने बताने से मना कर दिया मुझे। चैंक, भाई क्या कर रहे हैं, रुक जाएं। क्या मकसद था तुम्हारा? वो फोटोज अखबार में तुमने क्यों छपवाई? तुम छोड़ो मुझे। हाँ छोड़ दो, इसे 2-4 लगेंगी तो फिर बताएगा। आराम से, वरना क्या कर लोगे? करीम 1 मिनट आराम से रहो। तुम चाहते क्या थे तुम, और हयात के साथ बदतमीजी क्यों की? जो कुछ मैंने किया उसकी मर्जी से किया है, और वैसे भी उस जैसी लड़कियां यही सब करना चाहती हैं। इंसानों की तरह खाओ असली। इतने इंतजार के बाद तो मुझे मिला ही है। तो यानी करीम का मसला हल हो गया है? हाँ फाइनली, अब हम रिलैक्स हैं। न जाने अब मेरे इस टूटे हुए दिल का क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। क्या होता अगर सब कुछ पहले की तरह होता? मुझे नौकरी मिल गई, अम्मी बाबा दोनों खुश हैं। पहली सैलरी मिलते ही मैंने उन दोनों को भिजवा दी। लेकिन ये मुराद मेरी जिंदगी में पता नहीं कहां से आ गया। क्यों मैं उसके बारे में सोचने लग गई? मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है उस शख्स ने। मर्द तो होते ही ऐसे हैं, क्या भरोसा इनका। शुक्र करो तुम कि वो दीदम के पास वापस चला gaya. Siz beraberken de yapabilirdim. Yapmazdı. Neden Pollyanna? Çünkü canım hayat onda kaldı akşam. O uyurken üstünü örtmüş. hem मुझे नहीं लगता कि उस दीदम नामी औरत का उससे कोई ताल्लुक भी है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। Bence sen de biraz kendini kandırıyorsun kuzum. Misal. Şimdi şu kapı açılsa, Murat içeri girse, ne yaparsın? Şimdi kapı açılsa, içeri Murat girse. कोई नर्स है यहाँ?
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये क्या हो गया? कैसे हुआ ये? अरे ये सारी बातें बाद में पूछ लेना, हुआ क्या है दिखाओ जरा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर बाकी लोगों की हालत नाजुक है। और कौन है? और लोग भी हैं साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी तुम लोगों ने उनको बहुत मारा है यही बताया ना, लेकिन तुम्हारी हालत तो कुछ और बता रही है। असली नाम है ना तुम्हारा? अगर हम लोग कम जख्मी लग रहे हैं तो ये समझ लो उनकी हालत बहुत बुरी है। शायद अब अंदाजा लगा सकती हो तुम। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। एपेक, मेरी नाक पर लगी है, वरना मेरा मुंह ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी तुम अपना मुंह बंद रखो और अपना मुंह ऊपर रखो। क्या हालत बना रखी है अपनी लवर के सामने? क्या क्या कहा? मेरी लवर? तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? अपना मुंह ऊपर रखो। अच्छा मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह। अब ठीक हो तुम? पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अपना सारा गुस्सा निकाल दिया इसलिए? नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है। मैं इस बात से भी खुश हूं कि चैंग तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। और अब बाकी जो बातें रह गई हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं। यानी कि दीदम के साथ जो पिक्चर्स आई थी मीडिया में, वो मसला हल हो गया है, इसलिए भी खुश हैं? हाँ, वो भी बात है, वो बात भी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दीदम के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं? सही सोच रही हूं मैं? हमारा ताल्लुक था ही नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, आपको क्यों खुशी हुई कि मेरा चैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? बस ऐसे ही, अच्छा हुआ ये। तुम्हारा हाथ ठंडा हो गया होगा, मैं पकड़ लेता हूं इसे। कुछ नहीं होगा मेरे हाथ को जब तक वो आपके हाथ में है, परेशान ना हो। यार लफ्जों में कहाँ